2024 दक्षिण एशिया के लिए उथल-पुथल भरा साल रहा है। कई देशों में राजनीतिक परिदृश्य नाटकीय रूप से बदले हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई है। क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत ने इन घटनाक्रमों को बारीकी से देखा है। विशेष रूप से बांग्लादेश और पाकिस्तान में राजनीतिक उथल-पुथल ने नई दिल्ली में चिंता पैदा कर दी है। इन बदलावों में दक्षिण एशिया की भू राजनीतिक गतिशीलता को नया रूप देने की क्षमता है, जिसका प्रभाव भारत की सुरक्षा और राजनयिक संबंधों पर पड़ेगा। यह निबंध बांग्लादेश और पाकिस्तान में राजनीतिक परिवर्तनों और भारत के लिए उनके निहितार्थों पर गहराई से विचार करेगा। भारत के साथ गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों वाले देश बांग्लादेश ने 2024 में एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन का अनुभव किया। अवामी लीग की नेता शेख हसीना का लंबा शासन अगस्त में अचानक समाप्त हो गया। उनकी सरकार, जिसे कभी क्षेत्र में एक स्थिर शक्ति माना जाता था, को भ्रष्टाचार और सत्तावाद के आरोपों सहित बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आर्थिक कठिनाई और लोकतांत्रिक मूल्यों के कथित क्षरण से प्रेरित होकर देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इस उथल-पुथल के बीच प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉ. मोहम्मद यूनुस एक एकीकृत व्यक्ति के रूप में उभरे। माइक्रो फाइनेंस और गरीबी उन्मूलन में अपने अग्रणी कार्य के लिए जाने जाने वाले यूनुस ने अंतरिम नेता की भूमिका ग्रहण की। उनकी नियुक्ति अनिश्चितता से जूझ रहे देश के लिए आशा की किरण लेकर आई। हालांकि यूनुस और बांग्लादेश के लिए आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है। बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव ढाका और इस्लामाबाद के बीच संबंधों में उल्लेखनीय सुधार के साथ हुआ। ऐतिहासिक रूप से 1970 के युद्ध की विरासत और अनसुलझे मुद्दों के कारण दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। हालांकि हाल के महीनों में इस विभाजन को पाटने के लिए एक ठोस प्रयास देखा गया है। दिसंबर 2024 में काहिरा में आयोजित D8 शिखर सम्मेलन ने इस राजनयिक प्रयास के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। शिखर सम्मेलन के दौरान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और बांग्लादेशी नेता डॉ. मोहम्मद यूनुस ने द्विपक्षीय बैठक की, जो संबंधों में संभावित बदलाव का संकेत देती है। दोनों नेताओं ने व्यापार, संस्कृति और आपदा प्रबंधन सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की साझा इच्छा व्यक्त की। वे आर्थिक संबंध बढ़ाने और लोगों से लोगों के बीच संपर्क को सुविधाजनक बनाने के तरीकों का पता लगाने पर सहमत हुए। ये बैठक अतीत के तनावपूर्ण आदान प्रदान से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान थी। भाग 4, बांग्लादेश पाकिस्तान मेल मिलाप क्या नई दिल्ली में चिंता का कारण है? बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ते संबंध नई दिल्ली में किसी से छिपे नहीं हैं। दोनों देशों के साथ अपने जटिल इतिहास वाला भारत विकसित होती गतिशीलता को करीब से देख रहा है। जबकि ढाका और इस्लामाबाद के बीच बेहतर संबंध संभावित रूप से क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान दे सकते हैं, भारत के हितों के लिए संभावित निहितार्थों के बारे में चिंताएं हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान क्षेत्र में भारत के प्रभाव को कम करने के लिए बांग्लादेश के साथ अपने बेहतर संबंधों का लाभ उठाने का प्रयास कर सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि पाकिस्तान ढाका के साथ अपने संबंधों का उपयोग भारत विरोधी भावना को पुनर्जीवित करने या भारत के पूर्वोत्तर में सुरक्षा चुनौतियां पैदा करने के लिए कर सकता है। रक्षा और सुरक्षा मामलों में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सहयोग की संभावना ने भी नई दिल्ली में चिंता पैदा कर दी है। भाग 5, भारत के लिए भू राजनीतिक निहितार्थ बदलते रेत पर चलना। दक्षिण एशिया में विकसित हो रहा भू राजनीतिक परिदृश्य भारत के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है। बांग्लादेश में राजनीतिक परिवर्तन और पाकिस्तान के साथ उसके मेल मिलाप के लिए भारत की क्षेत्रीय रणनीति में नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। भारत को बदलती गतिशीलता के अनुकूल ढलने और अपने हितों की रक्षा के लिए सभी हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने की आवश्यकता है। भारत के लिए प्रमुख चुनौतियों में से एक राजनीतिक परिवर्तन के बीच बांग्लादेश के साथ अपने मजबूत संबंध बनाए रखना है। भारत ने लगातार सरकारों के तहत बांग्लादेश के साथ घनिष्ठ और बहुआयामी संबंध साझा किए हैं। हालांकि डॉ. मोहम्मद यूनुस का उदय और भारत विरोधी भावना की संभावना के लिए भारत को अपने दृष्टिकोण पर पुनर्मूल्यांकन करने और लोगों से लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने की आवश्यकता है। भाग 6, भारत के लिए सुरक्षा चिंताएं, पूर्वोत्तर पर ध्यान केंद्रित।
बांग्लादेश में बदलती गतिशीलता का भारत की सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ता है, खासकर पूर्वोत्तर में। एक संकीर्ण गलियारे से शेष भारत से जुड़ा यह क्षेत्र बांग्लादेश के साथ एक लंबी और सरंध्र सीमा साझा करता है। बांग्लादेश में कोई भी अस्थिरता या अशांति भारत के पूर्वोत्तर पर प्रभाव डाल सकती है, जिसका उग्रवाद और जातीय तनावों का इतिहास रहा है। संभावित खतरों से निपटने के लिए भारत को अपनी सीमा सुरक्षा उपायों और बांग्लादेश के साथ खुफिया जानकारी साझा करने को बढ़ाना होगा। बांग्लादेश से फैलने वाले जोखिम को कम करने के लिए पूर्वोत्तर में अस्थिरता के मूल कारणों जैसे गरीबी, बेरोजगारी और जातीय संघर्षों को दूर करना महत्वपूर्ण है। भारत को पूर्वोत्तर में परेशानी पैदा करने के लिए बांग्लादेश में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने के पाकिस्तान के संभावित प्रयासों से भी सावधान रहने की जरूरत है। भाग 7, भारत की क्षेत्रीय रणनीति को मजबूत करना, भविष्य के लिए एक रोड मैप। दक्षिण एशिया में विकसित हो रहे भू राजनीतिक परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए भारत को कूटनीति, आर्थिक जुड़ाव और सुरक्षा सहयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए। भारत को अपने ऐतिहासिक संबंधों, सांस्कृतिक समानताओं और आर्थिक कौशल का लाभ उठाना चाहिए। बांग्लादेश में नए नेतृत्व के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहना चाहिए। डॉ. मोहम्मद यूनुस और उनकी सरकार के साथ मजबूत संबंध बनाना महत्वपूर्ण है। व्यापार, निवेश और संपर्क जैसे सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाना चाहिए। पाकिस्तान के साथ अपनी भागीदारी बढ़ानी चाहिए। बैक चैनल कूटनीति और विश्वास निर्माण के उपाय अधिक रचनात्मक संबंधों का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। कश्मीर विवाद जैसे मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से संबोधित करना आवश्यक है। पूर्वोत्तर में अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना चाहिए। इसमें सीमा सुरक्षा बढ़ाना और खुफिया जानकारी एकत्र करना शामिल है। भूटान और नेपाल जैसे अन्य क्षेत्रीय खिलाड़ियों के साथ अपनी साझेदारी को भी मजबूत करना चाहिए। निष्कर्षतः वर्ष 2024 दक्षिण एशिया में अनिश्चितता और परिवर्तन के दौर की शुरुआत हुई है। बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव और पाकिस्तान के साथ उसके विकसित होते संबंध भारत के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों प्रस्तुत करते हैं। एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाकर भारत नए भू राजनीतिक परिदृश्य की जटिलताओं को नेविगेट कर सकता है और क्षेत्र में अपने हितों को सुरक्षित कर सकता है।